Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों भी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी रीडर चैप्टर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है चेस्टरफील्ड का एक पत्र। चेस्टरफील्ड का एक पत्र। प्यारे बच्चों, सामने पाठ्य पुस्तक निकालें और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझने की का प्रयत्न करें। प्यारे बच्चों, इसमें लॉर्ड चेस्टरफील्ड इंग्लैंड के एक वाकपटु राजनेता थे। एक वाकपटु क्या थे? राजनेता थे। अपने पुत्र को लिखे गए पत्रों के लिए उनका नाम विख्यात है। ये पत्र सन 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। पाठ में दिए गए पत्र में उन्होंने पुत्र को धन के सदुपयोग और मितव्ययिता की सीख दी है, उसी के बारे में इन्होंने इस पत्र के माध्यम से समझाया है। प्रिय पुत्र सुभाषेश, मैंने तुम्हें कई विषयों पर पत्र लिखे। उद्देश्य यही था कि पढ़ लिख कर बड़े होने पर तुम जीवन का सामना विश्वास के साथ करोगे। आज पुनः इस पत्र में मैं जो एक दूसरी बात समझाने जा रहा हूं, वह है पैसे खर्च करने का सही तरीका। पैसे कैसे खर्च करना चाहिए, किस प्रकार से उसका व्यय करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इस पर आज विशेष चर्चा करूंगा। जल्द ही तुम उस उम्र में पहुंचने वाले हो जब तुम्हारे हाथ में जेब खर्च या तुम्हारी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे होंगे। तो ध्यान रखना कि यहाँ खर्च का मतलब रोटी कपड़ा और मकान पर खर्च करना नहीं है। केवल रोटी कपड़ा और मकान पर ही खर्च करना खर्च नहीं कहलाता है। वह सब तो तुम्हें परिवार में मिल ही जाता है। आप सभी को भी पढ़ने जाते हो तो घर में कपड़ा, मकान रहने के लिए, खर्च करने के लिए, खाने के लिए वगैरह वगैरह सब प्राप्त हो जाता है। इसकी आवश्यकता आपको नहीं होती है। इसका मतलब स्कूल और डॉक्टर की फीस भी नहीं है कि आपको जो पॉकेट खर्च के लिए दिया जाता है वे आपको स्कूल फीस या डॉक्टर की फीस दी जाती है। मेरा मतलब सिर्फ उस पैसे के खर्च से है जिसे खर्च करना या खर्च न करना तुम्हारी इच्छा पर है। कि तुम्हें जो पॉकेट खर्च दी जाती है वे पैसे तुम कहाँ किस प्रकार से खर्च करोगे, तुम अपने स्व विवेक पर खर्च कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा पर है। या जिसे तुम मूल रूप से अपना ही पैसा कहोगे और जिसके लिए तुम्हें न तो कोई हिसाब रखना जरूरी है और न ही घर वालों को हिसाब देना जरूरी है, जो स्वयं के लिए खर्च करते हो। तो प्यारे बच्चों, मैं भी चाहता हूं कि जो तुम्हारे पास है या भविष्य में जो भी तुम्हारे पास होगा उसे तुम एक समझदार आदमी की तरह खर्च करोगे। जानते हो कि समझदार आदमी क्या करता है? वह अपने पैसों से कभी कभी अपनी रुचि की किताबें, पत्र पत्रिकाएं खरीदता है। कभी कभी अपने मित्रों को वर्षगांठ या अन्य अवसरों पर प्यार से कुछ छोटे मोटे उपहार भी देते हैं और उन्हें खुश करता है। तो शायद मुझे याद आ रहा है कि मेरे बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम था डेविड। मेरे बचपन का दोस्त था, उसका क्या नाम था? डेविड। अक्सर काफी पैसा रहता था उसके हाथ में, पर वह उस पैसे का खर्च करना नहीं जानता था। हर बार खर्च करने के लिए पछताता था कि काश से खर्च न किया होता। पैसे खर्च कर दिया करते थे और फिर पश्चाताप करते थे कि काश मैंने पैसे खर्च नहीं किया करता। तो स्कूल में खर्च करने के लिए डेविड के पिता उसके कुछ महीने भर के पैसे देते थे, जिसको पॉकेट खर्च कहते हैं कि एक महीने में तुम्हें इतने पैसे खर्च करने हैं, उसमें सारे अपने काम निपटाने हैं। पर वह उन्हें 2-4 दिनों में ही उड़ा दिया करता था। एक महीने का जो पॉकेट खर्च होते थे वो 2-4 दिनों में उड़ा दिया करता था। खिलौने की दुकान में जाता और लौटता तो उसके हाथ में खिलौने भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे। बहुत से ऐसे खिलौने बहुत ही खिलौने के शौकीय थे। सिर्फ सुंदरता के लिए बिना किसी काम के बहुत से ऐसे खिलौने जो भी कभी उसने खेला ही नहीं,
वैसे खिलौने का भी उपयोग करने के लिए खरीद लिया करते थे। एक ही किस्म की गेंद यदि 4-5 रंगों के है तो वे सारे के सारे ले लेते थे, ढेर सारे इकट्ठा कर दिया करते थे। इकट्ठा करने का बहुत ही शौकीन था। नतीजा हर बार वही होता था, समय से पहले ही उनके पैसे खत्म हो जाते थे, हाथ खाली हो जाता था और उधार का सिलसिला जारी रहता था। तो प्यारे बच्चों, उधार पर बात आई तो तुम जब भी जो भी खरीदो, आप जो भी खरीदते हो, जब भी खरीदते हो तुरंत पैसे देकर खरीदो, कदापि उधार नहीं खाना चाहिए। उधार खरीदना फिजूल खर्ची को बढ़ावा देना है। पैसे नहीं रहेंगे फिर भी दुकानदार के पास जाएंगे, भिन्न प्रकार की सामग्रियां ले आएंगे, तो फिजूल खर्ची का बढ़ावा देना है। आदत पड़ जाती है तो मन भी उसी तरह से चलने लगता है। कहता सा लगता है कि यार खरीद लो, बाद में दिए देखा जाएगा, बाद में दे देना। व्यय करने की क्षमता का पता नहीं चलता है, आय व्यय का पता नहीं चलता है, पैसे की स्थिति हमेशा डबाडोल रहती है। पर हाँ, जब तुम बड़े होंगे, तुम्हारा परिवार होगा, किसी दुकान पर खाता खोलना और महीने का सामान खाते में लिखवा कर लेना, कुछ चीजों की किस्तों पर लेना शायद जरूरी पड़ जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आधुनिक जीवन एक शैली है, तो ध्यान रखो कि केवल इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि अपने बिल हर महीने चुकाते रहना चाहिए, किस्तों का भुगतान नियम पूर्वक करना चाहिए। इससे क्या होता है कि साख बनी रहती है और आत्मसम्मान बना रहेगा, आमदनी तक खर्च में संतुलन भी बना रहेगा। 1000 रुपये कमाया तो 1000 रुपये में 500 रुपये रूम रेंट दे दिया, 200 रुपये किस्ती का पैसा दे दिया, 100 रुपये का ट्यूशन पढ़ लिया, 100 रुपये पॉकेट खर्च के लिए रख लिया, एवं प्रकार से 100 रुपये बचे उनका मौका मुनासिब के लिए रख लिया। इस प्रकार से संतुलन बना रहेगा। तो शायद याद हो कि जब तुम बहुत छोटे थे, बहुत पहले हमारे पड़ोस में एक हरवर्ड परिवार आता था। उनकी एक खास आदत थी कि जब भी शहर में जहाँ कहीं भी जाते से लगी हुई होती थी, वहां पहुंच जाते और जरूरत बेजरूरत सभी सामान खरीद लिया करते थे और खरीदने के बाद में पछताते थे। फिर भी हमसे बड़ी शान से कहते थे कि देखो हम कितने बड़े तिश्मार खां हैं, कितना सस्ता सामान ले आया है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सामान चाहे जितना भी सस्ता हो, उसकी तुम्हें जरूरत नहीं हो तो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अंत में मैं जानता हूं कि तुम अब मेरी इस बात पर हंसोगे। मैं जो कह रहा हूं इन बातों पर हंसी भी आएगी। अच्छा तो हंसने पहले हंस लो प्यारे बच्चों, हंस चुके हो, हंस लिया ना, हंस लो, हंस चुके हो तो सुनो, हर महीने तुम्हें जो मिले और जो तुम खर्च करते हो इसका हिसाब रखने के लिए एक छोटी सी डायरी खरीदो। ऐसी डायरियां मिलती है जो बाजारों में है, और डायरी में एक तरफ आने वाले पैसों का हिसाब, दूसरी तरफ खर्च होने वाले पैसों का हिसाब रखो। 3-4 महीनों पर पन्नों को लौटना चाहिए और मजा भी आएगा जब बार बार आप देखो कि मैंने क्या खर्च किया, क्या पापा दिए, क्या मैंने बचाया, तो बार बार आपको यह एहसास होगा और मालूम भी होगा कि कौन सा खर्च मैंने सही किया और कौन सा खर्च फालतू किया। मैं अब देख रहा हूं कि अब तुम बुला रहे हो प्यारे बच्चों, पूछने के लिए कैसे पता चलेगा कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। देखो जितने भी खर्च करते हो, जो भी सामग्रियां खरीदते हो, तो तुम अनुभव से अपने आप सीखोगे और उदाहरण के हवाले से भी कुछ लोगों के जीवन में को देखकर भी जानोगे कि एक बात का ध्यान रखना है कि पैसा सिर्फ साधन है। हमें एक बात को ध्यान आकर्षण करना चाहिए कि पैसा सिर्फ साधन है, अपने सुख का, आराम का, काम के लिए सुविधा का इत्यादि का। वह जीवन का लक्ष्य नहीं है। पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है। कठिन लग रही है यह बात, तो इसे एक बार और पढ़ो, समझो, समझने का प्रयत्न करो। जो भी भूल होती है उसे समझने का कोशिश करो। सही कार्य क्या किया, गलत कार्य क्या किया, सही सामग्रियां क्या लिया, फालतू का क्या लिया, इन सारी बातों को ध्यान आकर्षण करना चाहिए, तो समझ जाओगे। तो अब देता हूं तुम्हें प्यार और लेता हूं तुमसे विदा। अगली बार तक के लिए तुम्हारा पिता लॉर्ड चेस्टरफील्ड। तो प्यारे बच्चों, अब इनमें दिए गए शब्दार्थ को लिखेंगे। शब्दार्थ लिखेंगे प्यारे बच्चों। शब्दार्थ आप लोग सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखें। सबसे पहला दिया है कि व्यय।
व्यय शब्द का अर्थ होता है खर्च। व्यय शब्द का क्या अर्थ होता है? खर्च। क्षमता, क्षमता शब्द का अर्थ होता है सामर्थ्य। सामर्थ्य। शैली, शैली शब्द का अर्थ होता है ढंग। शाख, शाख बना रहेगा। शाख माने होता है प्रतिष्ठा। शाख शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रतिष्ठा। और कुलबुलाना, कुलबुलाना, कुलबुलाना शब्द का अर्थ होता है हिलना डुलना। हिलना डुलना। ठीक है। अब HW सेक्शन की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न प्रश्न संख्या 1 देंगे। क, यह पत्र किसके द्वारा किसे लिखा गया है? किसे लिखा गया है? ठीक। प्रश्न 2 देंगे। ख, पत्र में लेखक ने पुत्र को किसका सही तरीका बताया है। तीसरा दे देंगे, पैसे खर्च करने के बाद कौन पछताता है? कौन पछताता है? घ दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों। इस पत्र को लिखने का क्या उद्देश्य है? इस पत्र को लिखने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? इस पत्र को लिखने का क्या उद्देश्य है? चीजें उधार खरीदने से किसे बढ़ावा मिलता है? किसे बढ़ावा मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5, 6। लेखक ने अपने पुत्र से आय व्यय का हिसाब किसमें खर्च करने किसमें खर्च रखने के लिए कहा है? तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का सही तरीके से
ये जो 5 क्वेश्चंस है, इन्हें सही तरीके से पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ करके सुंदर तरीके से इसका प्रश्नोत्तर लिखेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स प्यारे बच्चों।